नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 21 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टैटिक फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में गरीब कल्याण रोजगार अभियान, कॉमन सर्विस सेंटर्स, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जैसी संस्थाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो स्लाइड्स को ध्यान से पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कल गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के तेलियाहर पंचायत से हुई। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस योजना का शुभारंभ किया और इस अवसर पर कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज से गरीब ग्रामीण जनता के कल्याण और रोजगार के लिए एक व्यापक अभियान की शुरुआत की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों के कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान इसके चलते कई कुशल कामगार जो थे वो अपने घर लौट आए हैं। ऐसे में सरकार इन कुशल कामगारों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत निर्माण को बढ़ावा देकर संकट की इस घड़ी को अवसर में बदलना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि मजदूरों को उनके घर के पास ही रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि अब तक ये मजदूर शहरों के विकास में योगदान देते रहे, लेकिन अब वे अपने गांव का विकास करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी के मौजूदा समय में इस बात का ध्यान रख रही है कि गांव में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का कर्ज ना लेना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत पिछले 3 महीने में 80 करोड़ गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने का काम किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में सीधी डाली गई। उन्होंने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों का आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई अनावश्यक कानूनों को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि अब किसान बिना किसी बाधा के कहीं भी और किसी को भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं। कुछ दिनों पहले एक 2 अमेंडमेंट की गई थी, जिसके चलते ये काम हुआ। अभी गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान जो है ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 जिलों में चलाया जाएगा, जहां लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या 25,000 से ज्यादा रही है। इसमें 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हैं। इन जिलों में यह अभियान कॉमन सर्विस सेंटर्स और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चलाया जाएगा। योजना को मिशन मोड में 125 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत प्रवासी श्रमिकों को 25 विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक ढांचागत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने महिलाओं, निर्धन वरिष्ठ नागरिकों और किसानों के लिए निःशुल्क अनाज और नकद भुगतान की घोषणा की है। इस पैकेज के सुचारू कार्यान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 42 करोड़ से अधिक निर्धनों को 65,454 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर चीन के अनुचित दावे उसे स्वीकार्य नहीं है। गलवान घाटी क्षेत्र में के बारे में भारत की स्थिति ऐतिहासिक तौर पर स्पष्ट है। चीन के प्रवक्ता द्वारा गलवान घाटी क्षेत्र की घटनाओं के बारे में परसों जारी किए गए बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के दावे खुद चीन की अतीत की स्थिति के अनुरूप नहीं है, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है चीन की पिछली पोजीशन के। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी सहित भारत चीन सीमा क्षेत्रों में समूची जो LAC है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसकी भारतीय सैनिकों को पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने LAC का हमेशा सम्मान किया है और भारत ने LAC पर कभी कोई उल्लंघन नहीं किया। वास्तव में भारतीय सैनिक लंबे समय से वहां गश्त करते रहे हैं और कभी कोई घटना नहीं हुई। प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने इस साल मई के शुरू में ही भारत की सामान्य परंपरागत सैन्य गश्त में रुकावटें डालना शुरू कर दिया था, जिसके नतीजे में झड़पें हुई और जिसका समाधान द्विपक्षीय समझौते और नियमों के प्रावधानों के अनुसार ग्राउंड कमांडरों की बैठक से निकाला गया। प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय दलील स्वीकार नहीं कर सकता कि उसे यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश की, बल्कि इसके विपरीत भारत ने हमेशा इसे बनाए रखने का प्रयास किया है। प्रवक्ता ने कहा कि अब दोनों देश एक दूसरे के नियमित संपर्क में हैं और सैन्य और राजनयिक स्तरों पर बैठक के जरिए विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा है कि वायुसेना एलएसी पर हालात को देखते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वायुसेना प्रमुख ने कल हैदराबाद में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि वायुसेना ने संबंधित क्षेत्र में निगरानी समेत सभी आवश्यक उपाय किए हैं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 54.13% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 9,120 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हुए और अब तक कुल 2,13,830 रोगी पूरी तरह से संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में 1,68,000 लोगों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना इन्फेक्शन की जांच के लिए गवर्नमेंट लैबोरेटरीज की संख्या बढ़ाकर 715 और प्राइवेट लैब्स की संख्या बढ़ाकर 259 कर दी गई है। पिछले 24 घंटे में 1,89,869 नमूनों की जांच की गई और अब तक कुल 66,16,496 नमूनों की जांच की जा चुकी है। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के तीसरे और चौथे चरण के अंतर्गत एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 300 उड़ानों का संचालन करने की योजना बनाई है। श्री पुरी ने कहा कि लगभग 750 उड़ानों के संचालन की पेशकश घरेलू निजी विमान कंपनियों के लिए की है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट ऑपरेटरों ने करीब 40 उड़ानों का कार्यक्रम बनाया है। उड्डयन मंत्री ने बताया कि इस महीने की 18 तारीख तक वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया ग्रुप ने देश में आने वाली 581 और विदेश जाने वाली 589 उड़ानें भरी। मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान विदेशों में फंसे करीब 2,75,000 भारतीय नागरिक उड़ानों और जहाजों के माध्यम से स्वदेश लाए गए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवा शुरू करने का निर्णय अन्य देशों पर निर्भर करता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजय की 75th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इस महीने की 24 तारीख को आयोजित विजय परेड में शामिल होने के लिए मॉस्को जाएंगे। यह परेड रूस और अन्य मित्र राष्ट्रों के सैनिकों के बलिदान और साहस को सम्मान में आयोजित की जाती है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने विजय परेड में भाग लेने के लिए श्री सिंह को इन्विटेशन दिया है। विजय परेड में हिस्सा लेने के लिए तीनों सेनाओं की 75 सदस्यीय भारतीय सैन्य टुकड़ी पहले ही मॉस्को जा चुकी है। इसका नेतृत्व सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक मेजर स्तर के अधिकारी करेंगे। इस रेजिमेंट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था और 4 युद्ध सम्मान और 2 मिलिट्री क्रॉस और अन्य सैन्य सम्मान हासिल किए थे। आगे बढ़ते हैं। आज इंटरनेशनल योग डे मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक संदेश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इससे पहले श्री मोदी ने लोगों से अपने घरों में परिजनों के साथ परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करते हुए योग करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि योग रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मस्तिष्क तथा शरीर को भी मजबूत बनाता है। पिछले कई सालों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक योग कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन इस साल कोविड महामारी के कारण मुख्य ध्यान लोगों को अपने घरों में परिजनों के साथ योग कराने पर है। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में योग को एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसके अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता भी इससे प्रभावित तरीके से बढ़ती है। इस साल जो थीम है हमारी योग डे की वो है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक संदेश के साथ होगी, जो दूरदर्शन पर 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा और यह प्रसारण अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध रहेगा। श्री मोदी के संदेश के बाद मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान का एक समूह जो होगा वो 7 बजे से 7:45 तक योग का प्रदर्शन करेगा। योग विशेषज्ञों के साथ चर्चा सुबह 7:45 से सुबह 8 बजे तक होगी। योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने आकर्षक पुरस्कारों के साथ माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें लोगों को अलग अलग योगासन करते हुए अपनी वीडियो क्लिप को पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमने पहले की वीडियो में इसके बारे में बताया था, 11 तारीख और 13 तारीख वाली वीडियो में। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। दुनिया के कई हिस्सों में आज वलयाकार सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। ये जो सूर्य ग्रहण होगा वो भारत में लगभग प्रातः 10 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 2:29 पर समाप्त होगा। रिंग के तरह का ये सूर्य ग्रहण जो होगा भारत में राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में दिखाई देगा। लद्दाख के लेह में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने हैनले में दूरबीन से सूर्य ग्रहण को दिखाने के प्रबंध किए हैं। हैनले विश्व के ऐसे सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है जहां से ऑप्टिक इंफ्रारेड और गामा रे जैसी दूरबीनें लगाई गई हैं। दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 21 जून है। 21 जून की घटनाओं की बात कर लेते हैं। न्यू हैम्पशायर द्वारा रेटिफाई किए जाने के बाद 21 जून 1788 को अमेरिका का संविधान लागू हुआ था।
न्यू हैम्पशायर जो था वो संविधान को रेटिफाई करने वाला अमेरिका का 9वां राज्य था। 21 जून 1834 को अमेरिकी इन्वेंटर साइरस मैककॉर्मिक को उनकी रीपिंग मशीन के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ था। उसके अलावा 21 जून 1854 को चार्ल्स डेविस लुकास जो थे वो विक्टोरिया क्रॉस वीरता पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उन्हें इस दिन हुई घटना के लिए विक्टोरिया क्रॉस मिला था। 21 जून 1895 को जर्मन शासक विल्हेम सेकंड द्वारा कील कैनाल को खोला गया। नॉर्दर्न जर्मनी में स्थित 98 किलोमीटर लंबी यह नहर जो है वो नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है। 21 जून 1913 को अमेरिका की टाइनी ब्रॉडविक जो है वो पैराशूट लेकर एयरप्लेन से कूदने वाली पहली महिला बनी। 21 जून 2004 को स्पेसशिप 1 जो है वो अंतरिक्ष जाने वाला वर्ल्ड का ऐसा पहला स्पेसशिप बना जो कि प्राइवेटली फंडेड था। यह मात्र 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया और इसे साउथ अफ्रीका के माइक मेलविल नामक पायलट ने चलाया था। 21 जून 2006 को प्लूटो के खोजे गए चंद्रमाओं को निक्स और हाइड्रा का नाम दिया गया था। 21 जून 2009 को ग्रीनलैंड ने सेल्फ रूल अपनाया। इसे कई सदियों तक डेनमार्क द्वारा एडमिनिस्टर किया गया था। इस द्वारा पारित द सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट ने इसे आंतरिक मामलों के लिए पूरी जिम्मेदारी दे दी, जबकि डेनमार्क का इसकी फॉरेन पॉलिसी पर नियंत्रण बना रहा। यानी कि आज डेनमार्क इसकी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करता है, इंटरनल मामलों को नहीं। 21 जून 1527 को इटली के फेमस डिफेंस थिंकर निकोलो मैकियावेली की डेथ हुई। 21 जून 1940 को आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की डेथ नागपुर में हुई। उसके अलावा 21 जून 1970 को इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, पहले जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकार्नो, उनकी डेथ हुई। 21 जून को हमने बताया कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि अशोक मुखर्जी द्वारा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 11 दिसंबर 2014 को एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पेश किया था और पहली बार 2015 में इसको मनाया गया था। इसकी जो थीम है मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले कि योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली है इस साल की थीम। उसके अलावा आज फादर्स डे भी है। इसे साल 1910 से जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टडी फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।